Okay, my dear students, class 11th and subject accountancy. Myself now Bahar. As we know that we were discussing about the chapter, name of the chapter is accounting equation. And today we will discuss about preparation of balance sheet. Preparation of balance sheet. Then our first question is that what is the meaning of balance sheet? बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है? एज वी नो दैट बैलेंस शीट इज द आइटम वाइज लिस्ट ऑफ assets and liabilities. जो बैलेंस शीट है बेटा वो आइटम वाइज लिस्ट होती है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़. एज वी नो दैट अकाउंटिंग इक्वेशन सेज दैट ऑल एसेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस liabilities. As we know that liabilities are the outsiders fund. ये आउटसाइडर फंड्स होते हैं और वी कैन सी दैट दीज आर द डेब्ट्स. ये डेट्स होते हैं बेटा विच आर टेकन फ्रॉम द आउटसाइडर्स. जो पैसा हमने बाहर से लिया है वो हमारा लाइबिलिटीज़ होता है. लाइबिलिटीज़ दे आर टू बी classified into two parts, non-current and current, which we have already discussed. Non-current liabilities and current liabilities. Next, capital. As we know the capital, the amount or money or funds invested by the owners in the business are known as capital. जो पैसा फंड या जो भी मनी मालिक इन्वेस्ट करेंगे वो कैपिटल है. तो कैपिटल का मतलब मालिक का पैसा, डेब्ट का मतलब बाहर वाला पैसा, दोनों है ये. अगर टोटल कैपिटल मालिक ने जो कैपिटल लगाया है वो, और जो लाइबिलिटीज़ बाहर से ली है, बाहर से पैसा लिया है या हमने गुड्स परचेज किए उसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे बेटा. दे आर इन्वेस्टेड इन एसेट्स. एज वी नो दैट assets are the properties of the business. Assets are the properties of the business. Assets जो हैं वो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं. यानी कि जो भी वो पैसा लगाएंगे वो हम इन्वेस्ट करेंगे. और एसेट्स हमें पता है कि वो भी हमारी दो टाइप्स में वी आर टू कैटेगराइज एसेट्स इनटू टू पार्ट्स. नॉन करंट एसेट्स which we have already discussed in chapter 2 basic accounting terms, and current assets.
Now we have to prepare the balance sheet. So we can say that balance sheet is the item wise list of assets and liabilities. ये जो assets और liabilities हैं इनकी एक लिस्ट बनाते हैं, वो बैलेंस शीट है. तो ये हमारा परफॉर्मा है बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट ऐसे लिखेंगे एज एट, यहाँ पे डेट आएगी, जिस भी डेट को, जैसे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग सेशन, और डेट आई जैसे 31 मार्च 2012 को हम एसेट्स बनाएंगे. तो ये परफॉर्मा होता है बेटा एसेट्स का. यहाँ पे आएंगे हमारी एसेट्स, इधर अमाउंट रुपीज़ में, ये कॉलम, दिस कॉलम इज़ फॉर अमाउंट रुपीज़. ये टी की फॉर्म में बनती है. जैसे मैंने सबसे पहले ये लाइन लगाई, फिर मैं ऐसे करूँगा, तो टी से स्टार्ट होते हैं. इधर आएंगे हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. असेट्स में आएंगे सच एज वी कैन से दैट, जैसे सारी असेट्स लिखेंगे, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. ये दीज आर आर करंट असेट्स, ये हमारी करंट और एज वेल एज नॉन करंट सारी आएंगी. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, BR, trade receivables, we can see that stock, prepaid expenses, accrued income, फिर फिक्स्ड एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स सच एज गुडविल, पेटेंट्स, ETC. ये हमारी सारी एसेट्स आ गई, करंट और नॉन करंट. और इस साइड में जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ आती है हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ में आएगा सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, BP, such as trade payables, outstanding expenses, ये लिखा बोला मैंने O/S, outstanding expenses. Income received in advance, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. फिर आगे जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये पहले वाली सारी हमारी करंट थी, जैसे बैंक लोन, गवर्नमेंट लोन, इधर समटाइम्स रिजर्व्स दे आर आल्सो गिवन, सच एज रिजर्व्स हैं हमारे, रिटेनिंग अर्निंग्स. और फिर यहाँ पे आती है हमारी कैपिटल. अगर सिंगल अकेला आदमी है तो उसकी कैपिटल आएगी. इफ़ दे आर इन पार्टनरशिप
तो हेयर कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड ऑफ द पार्टनर्स सच एज सपोज देयर आर टू पार्टनर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या आएगी, अदरवाइज कैपिटल इधर लिखेंगे। तो बैलेंस शीट इज द आइटम वाइज लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्लूड्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। तो इसमें ये आएगा बेटा, ये फॉर्मेट है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे हमारी एसेट्स। अब देखिएगा, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, दिस वाज द क्वेश्चन और एग्जाम्पल विच वाज सॉल्व बाय अस, और ये था लास्ट में हमारा। तो देखिए हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर की थी, जिसमें फर्स्ट था हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया, इधर कैपिटल। देन वी हैव टू परचेज फर्नीचर। हमने 20,000 का परचेज फर्नीचर किया, तो फर्नीचर में कैश 20,000 माइनस हो गया और इधर फर्नीचर इंक्रीज हो गया हमारा 20,000। न्यू इक्वेशन वाज 80,000 कैश था, फर्नीचर 20,000। अब उसके बाद कैपिटल विल रिमेन द सेम। फिर है हमारा परचेज गुड्स। हमने गुड्स खरीदी थी 40,000, तो 40,000 कैश में माइनस हुआ और गुड्स खरीदी है तो न्यू कॉलम इंक्रीज हुआ था, दैट वाज स्टॉक। स्टॉक 40,000 का। देयर विल बी नो चेंज इन एनी एस्पेक्ट सच एज कैपिटल और फर्नीचर। नेक्स्ट था हमारा परचेज गुड्स ऑन फॉर क्रेडिट या ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स में क्रेडिट खरीदी थी, एक तो स्टॉक में परचेज कर दिया था, हमने क्रेडिट में खरीदी है तो कैश तो दिया है ना, तो इधर से हमने क्रेडिटर्स को इंक्रीज कर दिया था लाइबिलिटी साइड में। इक्वेशन हुई थी हमारी कैश 40,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 55,000, इधर कैपिटल थी 1 लाख और ये हमारा क्रेडिटर्स हो गए थे 15,000। अब हमने गुड्स बेची थी कॉस्टिंग, 10,000 की गुड्स हैं कॉस्ट पे और उनको बेच दिया हमने 12,000 में। 2,000 प्रॉफिट है, तो स्टॉक कर दिया 10,000 माइनस, प्रॉफिट वो ऐड कर दिया कैपिटल में। अब 12,000 हमारे पास है जो सेल है, अब उसमें से पैसा कितना आया है ये देखना है। उसने हमने कहा है कि हमने 9,000 रिसीव्ड किए कैश में, तो 9,000 को प्लस कर दिया कैश में और 3,000 है वो हमारे बढ़ गए डेटर्स। एज वी नो दैट डेटर्स आर द पर्सन्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद इक्वेशन हमने की थी सोल्ड गुड्स एट लॉस। हमने गुड्स बेची हैं 6,000 की, स्टॉक माइनस हुआ 6,000, उनको बेच दिया हमने 5,000 में, 1,000 का लॉस वो कैपिटल में माइनस कर दिया। 6,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 5,000 बचे। अब 5,000 का माल बेचा है, उसमें हमने क्या किया 1,000 यानी कि 1/5 कहा था कि 1/5 रिसीव्ड इन कैश। हमने यहाँ पे 1/5 जो है वो रिसीव्ड किया कैश में, ये रहा 1/5। तो 5,000 का 1/5 होगा 1,000 और बाकी जो है वो हमारा उधार में है और क्रेडिट में जाएगा 4,000, ये डेटर्स में जोड़ दी। These were the 6 transactions and after completion of these 6 transactions, this was the final result, final equation. Cash 50,000, furniture था 20,000, stock 39,000, debtor 7,000 और इधर हमारा कैपिटल 1,01,000 और क्रेडिटर्स थे हमारे 15,000। This was the final equation, 50 cash, 20 furniture, 39 stock और debtor 7,000, कैपिटल 1,01,000 और क्रेडिटर्स 15,000। तो बेटा अब इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे हम परफॉर्मा बनाएंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट ये आएगी डेट एज एट,
कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, अमाउंट रुपीज में, एसेट्स या फिर अमाउंट आएगा रुपीज में। ये परफॉर्मा है हमारा बैलेंस शीट का। तो जो हमारे एंड रिजल्ट्स आए थे ये एसेट्स थी हमारी ये वाली 1 2 3 4, जो एंड में रिजल्ट आएगा, जैसे कैश 50,000, फर्नीचर 20, स्टॉक और डेटर्स, ये चारों ये हम एसेट्स में लिखेंगे। एसेट्स आती है राइट हैंड साइड को, तो यहाँ राइट हैंड साइड को लिखेंगे एसेट्स में कैश, फिर था हमारा फर्नीचर, फिर था हमारा स्टॉक, एंड एट द लास्ट ये था हमारा डेटर्स। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट शुड बी रिटन डाउन। देखिएगा, ये कैश था हमारा 50, फर्नीचर 20, स्टॉक 39 और डेटर्स 7। तो कैश वाज ₹50,000, furniture 20,000, and result stock was ₹39,000, and debtors they were ₹7,000। ये एंड रिजल्ट है हमारा एसेट्स का। एसेट्स में लिखेंगे। फिर है हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये कैपिटल है 1,01,000 और क्रेडिटर्स 15,000। इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट क्रेडिटर्स, ये आएंगे 15,000 एंड कैपिटल और ये हमारा कैपिटल ये आएगा 1,01,000 और क्रेडिटर्स आएंगे 15,000। तो क्रेडिटर्स पहले लिखेंगे हम 15,000 और फिर कैपिटल आएगा 1,01,000। तो बेटा हमें इसका टोटल करना होता है एसेट्स का। जब हम टोटल करते हैं तो टोटल आमने सामने करते हैं बिल्कुल। तो यहाँ एक दो लाइन छोड़ के या थोड़ा गैप छोड़ के हम इधर टोटल का निशान लगाएंगे और जब टोटल करेंगे तो नीचे वाली लाइन को डबल करते हैं। इट मीन्स दिस इज़ द फाइनल टोटल। अब हम दोनों साइड्स का टोटल करेंगे, जैसे 50 + 20 70 + 46 39 + 7 टोटल विल बी 1,16,000। ये टोटल आएगा। ऐसे हमारा इधर है ये 15,000, यहाँ पे कैपिटल है हमारी 1,01,000, तो ये टोटल भी हो जाएगा 1,16,000। तो ये दिस इज़ द टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एंड दिस इज द टोटल ऑफ एसेट्स। तो जब भी हम करेंगे तो वी कैन प्रूव आवर अकाउंटिंग इक्वेशन। And accounting equation says that assets are always equal to capital plus liabilities। देखो बेटा, ये assets का टोटल हमारा 1,16,000 और कैपिटल हमारा है 1,01,000 एंड अदर लाइबिलिटीज़ वो है हमारे 15,000। और वी कैन से दैट 1,16,000 असेट्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ये देखिए, सो
दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। जो फाइनल हमारी इक्वेशन आएगी, जैसे हमने किया फाइनल इक्वेशन, उसमें जो असेट्स आएंगी वो असेट साइड में लिखेंगे, जो लाइबिलिटीज आएगी और कैपिटल वो लाइबिलिटीज और कैपिटल साइड। और जब व्हेन वी आर टू फाइनलाइज दिस बैलेंस शीट एंड if we are to make total, then total will be equal. Here both assets are recorded, current as well as non-current, and here liabilities current as well as non-current along with capital. So this was the concept of preparation of balance sheet का ये concept है बेटा हमारा. This was the system of preparation of balance sheet. Okay, thank you beta. Have a nice day.